तक ब्लॉकचेन जिंदा है, और जब तक ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस ब्लॉकचेन के ऊपर है, तब तक वो प्लेटफॉर्म भी जिंदा है और चलता रहेगा, बशर्ते वो कोई हाई पॉन्जी पिरामिड स्कीम ना हो। उसकी चर्चा मैं आगे बताऊंगा। कैसे पता लगाएं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, डिसेंट्रलाइज्ड है फुली, और क्यों ये चलेगा, और कैसे फरेबियों से हमें अपने आप को बचाया जाए। देखिए, हम लोग का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है सिर्फ इस राइट बीएनबी को प्रमोट करना ही नहीं है, बाकी आपको एडुकेट करना, अवेयर करना, आपको पूरी जानकारी देना, ताकि आप स्कैमर्स के फंदे से अपने आप को, अपनी टीम को बचा सके और अपने पैसों की सुरक्षा कर सके। तो राइट बीएनबी एक ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन की बात मैंने बता दी। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, अपने आप स्वचालित चलने वाला ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है। एक डिजिटल एग्रीमेंट होता है जो क्रिएटर, जो बनाया है जिसने, और यूजर के बीच का एग्रीमेंट होता है। दो लोगों के बीच एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ बातें लिखी होती हैं और जिसपे दोनों एग्री करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह से एक सेल्फ डिजाइन, प्री प्रोग्राम एंड पहले से कोडेड किया हुआ एक डिजिटल एग्रीमेंट है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है ब्लॉकचेन के ऊपर जिसको बनाया गया है, जिसमें यूजर को क्या क्या बेनिफिट, रिवॉर्ड और क्या क्या काम करने होते हैं, प्रोग्रामर, डेवलपर उसमें पहले से वो सारी चीजें डाल देता है और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर देता है, जिसका फायदा हमारे आप जैसे लाखों करोड़ों यूजर, कम्युनिटी मेंबर उस प्रोग्राम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर के उठाते हैं। और यदि वो फुली डिसेंट्रलाइज है तो बाद में ऑनर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, चेंजेज उससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करता है। ये मोटा मोटी एक डेफिनेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अब जो ट्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, उसमें कुछ खूबियां होती हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। जो फुली डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मालिक मुक्त होते हैं, मालिकों से वो अलग होते हैं। ऑनरशिप फ्री प्रोग्राम कहा जाता है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता व्यक्ति विशेष का। वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोनोमसली, ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, इसलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल और ऑपरेशन नहीं रह जाता है। जितने भी यूजर, कम्युनिटी मेंबर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वाले प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वहां उनको प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि इंस्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको वो प्रॉफिट रिवॉर्ड डिसबर्स करता है, इंस्टेंटेनियस होता है। कभी उनका प्रॉफिट रिवॉर्ड रोका नहीं जाता है, बंद नहीं किया जा सकता है, स्टॉप नहीं किया जा सकता है। कभी उनके अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, टर्मिनेट, सस्पेंशन जैसी चीजें जो हम सेंट्रलाइज सिस्टम में देखते सुनते आ रहे हैं और शिकार हुए हैं हमें से कई भाई बहन लोग, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑनरशिप, governed and managed by automatic operation through blockchain network। और साथ में ग्लोबल कॉन्सेप्ट है ये, तो ग्लोबली आप काम कर सकते हैं 24 घंटे दिन भर में, जब भी आप फ्री हो। यू आर योर ओन बॉस, यू कैन चूज योर ओन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। कोई आपको यहाँ पे मंथली, डेली, वीकली टारगेट्स पूरे नहीं करने होते हैं। और मजे की बात है, कॉम्पनसेशन प्लान जो है, चूंकि कोडिंग इम्यूटेबल होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़, बदलाव, परिवर्तन जो एमएलएम लीडर्स के जेहन में होता है, कहीं प्लान तो नहीं बदल जाएगा, कहीं प्रॉफिट वाला सिस्टम तो कंपनी नहीं चेंज कर देगी, यहाँ कोई कंपनी है ही नहीं दोस्त। एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन के द्वारा चल रहा है, इसलिए किसी भी तरह का सो कॉल्ड परिवर्तन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और मजे की बात यह है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था, सिस्टम जो है, एक नए, लेटेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड, अपग्रेडेड ब्लॉकचेन नेटवर्क पे तैयार करके डाला गया है, जिसका नाम है ओपीबीएनबी, और यही इस सिस्टम की जान है। आगे मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो फुली डिसेंट्रलाइज है, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शियली डिसेंट्रलाइज है उसमें मौजूद नहीं होते हैं सभी के सभी ये फीचर। जो फुली डिसेंट्रलाइज है उसके अंदर ये सारी खूबियां, मेरिट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसके अलावा, ओवर एंड एवर दिस, इसके अलावा बहुत सारे और भी कुछ तीन चार स्पेशल एक्सक्लूसिव फीचर है जो राइट बीएनबी को एक सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म और बेखौफ चलने वाला बिजनेस मॉडल इस दशा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। और यही कारण है कि इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो रही है। लेस देन अ मिनट में कोई ना कोई यूजर इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया के किसी न किसी कोने से जुड़ रहा है। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप ब्लॉकचेन अभी उठा के राइट बीएनबी का देख लीजिए, वहां ये आपको दृश्य नजर आ जाएगा। लेस देन अ मिनट, कुछ सेकेंड्स में यहाँ पे एक्टिवेशंस, अपग्रेडेशंस इस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप एक्टिविटी चल रही है ग्लोबल, क्योंकि एशिया में रात है तो अमेरिका, कनाडा और सदर्न अमेरिका में
सुबह और दिन है, मिडिल ईस्ट में अभी आफ्टरनून है, यूरोप में अभी शाम हुई है, तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन चुका है। राइट बीएनबी स्प्रेड कर रहा है जंगल फायर की तरह। तो चलिए जानते हैं वो सुपर एक्सक्लूसिव स्पेशल फीचर, यूएसपी क्या है इस प्लेटफॉर्म का। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा जो डिमेरिट होता है, ड्रॉबैक होता है, वो जब बहुत सारे यूजर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो उसमें जो लगने वाली गैस फी होती है, ट्रांजैक्शन फी होती है, वो उसका दम घोंट देती है, गला घोंट देती है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है, यूजर के लिए उस अमाउंट को पे करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि एंट्री है $10-20 $30 की उस प्रोग्राम में, और गैस फी पे करना है उसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 6 गुना। तो यूजर इतनी महंगी गैस फी पे करके उसमें एंटर नहीं करना चाहता प्रोग्राम में। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है, जो अभी तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो ईथर के ब्लॉकचेन पे हो, मैटिक पे हो, ट्रॉन पे हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन के BP20 BP2 प्लेटफॉर्म पे हो, उसमें गैस फी का बड़ा इशू देखा गया है। लेकिन राइट बीएनबी के क्रिएटर ने उस चैलेंज को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, एड्रेस कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ब्लॉकचेन की खोज की, डिस्कवरी की, जिसका नाम है OPBNB, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही लेटेस्ट लेयर 2 नेटवर्क है। और उस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने डिप्लॉय किया, जहां गैस फी आज की डेट में बहुत ही नगण्य, शून्य के बराबर लग रही है। नेग्लिजिबल अमाउंट का गैस फी यूजर को पे करना पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में यदि यूजर्स की संख्या बढ़ती जाती भी है, हजारों लाखों लोग, हजारों तो हो ही चुके हैं, लाखों लोग भी कल को हो जाएंगे, करोड़ों भी हो जाएंगे, तो भी अफोर्डेबल रिजनेबल गैस फी रहने वाली है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बिगेस्ट यूनिक यूएसपी है इस प्लेटफॉर्म का। दूसरी चीज, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी मिस कमिटमेंट करके यूजर को नहीं लाया जा रहा है, कि आपको कोई लालच दे करके आपको कोई डेली प्रॉफिट या रिवॉर्ड का बहाना बना करके 1% डेली मिलेगा, 2% डेली मिलेगा, 10%, 15% वीकली मिलेगा। ऐसा कोई पॉन्जी पिरामिड सिस्टम इस प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है, जो अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आज तक देखे गए हैं, जो बेसिकली आरओआई मॉडल को फॉलो करते हैं। हाई पिरामिड पॉन्जी स्कीम्स की तरफ होते थे, जहां टॉप में बैठे लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता था और बाद में आए वाले लोगों का हमेशा नुकसान होता था, क्योंकि गैस फी जब बढ़ जाती थी तो उस प्रोग्राम में नए लोग आने बंद हो जाते थे, और नए लोगों के फंड से ही पुराने लोगों को पैसे दिए जाते थे। एक रोटेशनल पॉन्जी स्कीम गेम वो हुआ करती थी, जो राइट बीएनबी नहीं है। और इसी कारण पुराने ऐसे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए आज खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, अनटाइमली उनकी डेथ हो चुकी है, वो सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही, जो मोडस ऑपरेंडी था, वो रॉन्गफुल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, राइट बीएनबी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक सिंपल, लेजिट, लीगल, एथिकल सिस्टम है, जहां पे आपको कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हर जुड़ने वाले शख्स से प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड मिलता है, उनके लेवल अपग्रेडेशन के थ्रू। और क्रिएटर की एक सोच की पहले कम्युनिटी को बनाया जाए, बाद में उस कम्युनिटी की संख्या जब बड़े लार्ज स्केल पे पहुंच जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको ऑफर किए जाए, जिनसे हर कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक म्यूचुअली कोलैबोरेटिव अर्निंग सोर्स जनरेट हो और सबके लिए विन विन सिचुएशन का माहौल बने। इस उद्देश्य, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, मोटो के साथ इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा यूएसपी इस प्लेटफॉर्म का एज कंपेयर टू अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो इसका रिवॉर्ड गिविंग पैटर्न। देखिए, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली आज तक लॉन्च किए गए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा एक और फ्लॉ था, ड्रॉबैक था, वो था वो अपने क्रिप्टो टोकन में या कॉइन में प्रॉफिट रिवॉर्ड देते थे, जो अपने लेवल पे वो मैनिपुलेटिव, उसमें वो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे, फोमो क्रिएट करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट फंडा जो क्रिप्टो में यूज किया जाता है, यूजर को फेक मोटिवेशन देकर के टोकन्स, कॉइन्स खरीदवाए जाते थे और बाद में उसकी डंपिंग कर दी जाती थी। क्रिएटर के पास बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में टोकन कॉइन होते थे, जिनको बेच करके वो अपना प्रॉफिट लेके वहां से निकल जाते थे। राइट बीएनबी में इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। ये सिस्टम वर्क करता है ट्रू रिवॉर्ड प्रॉफिट गिविंग सिस्टम के ऊपर, और इसीलिए इसके क्रिएटर मेकर ने जो यूजर को जो प्रॉफिट रिवॉर्ड देते हैं वो है बीएनबी, बाइनेंस कॉइन में। बाइनेंस कॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन, और क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो नए लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। और करेंसी हम सभी लोग जानते हैं, मुद्रा हिंदी में उसको बोला जाता है, जिसका हम इस्तेमाल किसी भी चीज का खरीद के लिए, बिक्री के लिए करते हैं। हम लोगों ने बचपन से देखा है, अपने पूर्वजों से सुना है, अपने पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स से सुना है कि पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, जहां गुड्स का एक्सचेंज करके सामान को आदान प्रदान किया जाता था और लोग अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करते थे। बाद में बैंकिंग सिस्टम का उदय हुआ, जहां पे फिएट करेंसी का चलन हुआ, जहां पे पेपर नोट्स और कॉइन्स लाए गए। उसके बाद प्लास्टिक मनी का
टाइम आया जहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया, और अब डिजिटल मनी भी यूज हो रहा है, आईएमपीएस, आरटीजीएस, फोन पे, और पेटीएम के थ्रू हम डिजिटली भी फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अब डिजिटल मनी में ही एक और नई करेंसी का जन्म हुआ है, जो आज से लगभग 15 साल पहले इजाद किया गया, और उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल एसेट भी कहा जाता है उसको। और पहली करेंसी इस कैटेगरी में बिटकॉइन है, जिसकी डिस्कवरी 2009 में एक एनोनिमस आदमी ने किया, और एक क्रिप्टो करेंसी मील का पत्थर साबित हुई। आज हजारों की तादाद में दुनिया में क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जो फ्यूचर होने वाले हैं। बहुत से लोगों को जिनको नॉलेज नहीं, अभी ये चीज एक सपने की तरह समझ में आएगा। ये एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ दो यूजर के बीच ट्रांसफर की जा सकती है, किसी भी थर्ड पार्टी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यहां तक कि किसी कंट्री के गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होता है। ग्लोबली इसकी वैल्यू सेम होती है, आपकी आईएनआर की, पीकेआर की, बांग्लादेशी टका की, मलेशियन रिंगिट की, अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग वैल्यू है। यूएसडी प्राइम करेंसी है, उसके बाद यूरो है, फिर पौंड है, फिर जापानीज येन है, और चाइनीज करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह है कि ग्लोबली उसका वैल्यू सेम होता है। तो ये फ्यूचर होने वाला है। सो बीएनबी एक इस तरह का क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन, इथेरियम के बाद और यूएसडीटी टेथर के बाद चौथा लार्जेस्ट बड़ा मार्केट कैप वाला क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। यदि आपके पास बाइनेंस कॉइन या बीएनबी है, तो उसको आप इंस्टेंटली लोकली आप अपने करेंसी में लिक्विडेट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। ये 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। यदि आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, तो लिक्विड मनी आपके पास अवेलेबल होगा इंस्टेंटली। गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, सोनार के पास जाइए, बेचिए और पैसा लीजिए। बीएनबी भी उसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट, रिवॉर्ड, बेनिफिट किसी ऑनजी पॉन्जी टोकन कॉइन में ये प्लेटफॉर्म नहीं देता है। शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड की तरह बीएनबी क्रिप्टो करेंसी कॉइन में मिलता है, जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। थोड़ा बीएनबी के बारे में जानते हैं। बीएनबी दोस्तों एक बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का नेटिव गवर्नेंस टोकन है। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, $1 के प्राइस पे इसकी शुरुआत की गई थी। आज करंट वैल्यू इसका लगभग $540 के आसपास है। 2024 जून में $720 के आंकड़े को छू चुका है। और यदि क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट की बातों को, भविष्यवाणी को देखा जाए, तो ये अभी बहुत ही रॉक बॉटम प्राइस पे मौजूद है। अगले साल, 1.5-2 साल में जो बुल रन देखा जा रहा है क्रिप्टो के अंदर, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसमें ये 4 से 6 गुना प्राइस को प्राप्त करने वाला है। मतलब ये $2,500-3,000 के प्राइस को हिट करने वाला है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की जिनको नॉलेज है, जो उस डोमेन में काम कर रहे हैं, अवेयर है, उनको पता है बिटकॉइन आज क्या है। हर आदमी आज के में बिटकॉइन ओन करना चाहता है। इथेरियम उसके पास चाहता है, 2, 4, 10, 50, 100 इथेरियम होते, लेकिन हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। इसकी प्राइस हमारे और आपकी पहुंच से बाहर जा चुकी है। बीएनबी का भी वही हाल होने वाला है। बीएनबी अभी भी बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल है, बहुत सारों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन बीएनबी नेक्स्ट बिटकॉइन, इथेरियम की श्रेणी में अगले 5-10 सालों में आने वाला है। मौका है राइट बीएनबी प्लेटफॉर्म के तहत कि आप इस बीएनबी को अर्न कर सकते हैं एफर्टलेसली, और अपने वर्चुअली स्मार्टफोन के थ्रू बीएनबी की माइनिंग, मिंटिंग कर सकते हैं। कैसे? राइट बीएनबी प्लेटफॉर्म के थ्रू। चलिए जानते हैं कैसे वो सिस्टम वर्क करेगा। लेकिन इस सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा सा ओपीबीएनबी के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम है, और बीएनबी है बाइनेंस कॉइन, क्रिप्टो करेंसी है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से लोग ओपीबीएनबी और बीएनबी से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन नेटवर्क है, जैसे मैटिक का नेटवर्क है, BEP20 ब्लॉकचेन नेटवर्क है बाइनेंस स्मार्ट चेन का, इथेरियम का अपना नेटवर्क है, बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है। उसी तरह ओपीबीएनबी भी बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक चौथा ब्लॉकचेन नेटवर्क इजाद किया गया है। इसकी खासियत क्या है? एक्चुअली यही इस प्लेटफॉर्म की जान है, बैकबोन है, और इसी के कारण ये प्लेटफॉर्म काफी लंबे समय तक लोगों को प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड देगा, बिना किसी डाउट के, फियर के, डायलेमा के। क्योंकि ओपीबीएनबी बहुत ही लीस्ट अमाउंट का गैस फी, ट्रांजैक्शन फी के रूप में अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे यूज करता है, जो यूजर को एक जबरदस्त बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में। इसका नगण्य शून्य आज के बराबर, और आने वाले टाइम में भी अफोर्डेबल गैस फी इस नेटवर्क को काफी पावर प्रदान करने वाले हैं। दूसरी चीज, इसमें जो स्पीड है रॉकेट स्पीड की तरह है, रॉकेट लाइटनिंग फास्ट स्पीड है। 5,000 ट्रांजैक्शन 1 सेकेंड में विदाउट एनी कंजेशन ये नेटवर्क कैटर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ये सभी तरह के ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को और फाइनेंस को सपोर्ट करता है। तो ये ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे होने के कारण राइट बीएनबी की खूबसूरती, ब्यूटी, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्जिटिविटी,
बन रही है, बढ़ रही है और लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं इस प्लेटफॉर्म को लेके। अब इस सिस्टम का हिस्सा कैसे बनना है? इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम गाइस ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ब्लॉकचेन जैसा कि हम सभी जानते हैं इंटरनेट का लेटेस्ट वेब 3.0 मॉडल के ऊपर काम करता है। तो इसके लिए आपके पास एक वेब 3 वॉलेट का उपस्थिति जरूरी है। जैसे आप वेब 2 प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, फोन पे, वो वेब 2 के इंटरनेट मॉडल पे वर्क करते हैं। लेकिन राइट बीएनबी चूंकि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म, इसके लिए वेब 3 मॉडल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास वेब 3 वॉलेट होने चाहिए, और वेब 3 वॉलेट कई सारे मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट से लेकर के मेटामास्क, टोकन पॉकेट, एक्सोडस, सेफपाल वॉलेट, कई सारे वॉलेट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन राइट बीएनबी कम्युनिटी की तरफ से सेफपाल वॉलेट को लेकर के किया जाता है। उसके दो रीजन है। पहली बात तो सेफपाल वॉलेट का बड़ा अच्छा ऑटोमेटिक, सीमलेस और स्मूथ इंटरेक्शन होता है और कनेक्शन होता है राइट बीएनबी के डैशबोर्ड के साथ में, इंटीग्रेशन होता है। दूसरी चीज, इसका हार्डवेयर वर्जन भी मौजूद है। कल को आप बहुत सारे बीएनबी कमा लेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए उसको हार्डवेयर वॉलेट में भी स्विच ओवर कर सकते हैं, कनेक्ट करके अपने सिस्टम से। तो सेफपाल वॉलेट का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब जानते हैं कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास वेब3 वॉलेट, जैसा कि मैंने बताया, होना चाहिए। नहीं है वेब3 वॉलेट तो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट और दूसरे वॉलेट है तो उसको भी सेफपाल वॉलेट में आप स्विच ओवर कर सकते हैं, 12 वर्ड सीक्रेट फेज को इंपोर्ट करके। इजी प्रोसेस है। यूट्यूब पे कई सारी वीडियो अवेलेबल है। आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन से भी बात कर सकते हैं, टीम लीडर से भी बात करके उसमें हेल्प उनकी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आपके पास लगभग $4-5 वर्थ का, $3 से $5 वर्थ का ओपी बीएनबी नेटवर्क का बीएनबी वहां पे ट्रांसफर कर लीजिए। आज इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है इसका एंट्री कॉस्ट। एंट्री कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ 0.0044 बीएनबी का है, जो लगभग ₹250 का आईएनआर में पड़ता है। पीकेआर में लगभग ₹700 है, बांग्लादेशी टका में लगभग ₹400 है, नेपाली रुपए में लगभग ₹350 है। तो इतने छोटे से स्टार्टअप कॉस्ट के साथ आप इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको सैकड़ों हजारों बीएनबी का मालिक बना सकता है आने वाले टाइम में। इसके लिए बशर्ते आप इस प्लेटफॉर्म में बिलीव करते हो, थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे डेडिकेशन के साथ देते हो, और आपका इंटरेस्ट लेवल इसमें बरकरार रहता है, तो डेफिनेटली आप सैकड़ों हजारों बीएनबी के मालिक होंगे। तो एंट्री कॉस्ट 0.0044 बीएनबी है। इतने में एक अच्छा दुकान का पिज्जा भी आपको मिल नहीं सकता, एक अच्छे आउटलेट का कॉफी भी आपको नहीं मिल सकता। और इतने छोटे से अमाउंट में बहुत से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से कई बीएनबी कमा लिए हैं पिछले 40 दिनों में। और मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद उनको इनवाइट भी करूंगा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए। उसमें बहुत से लोग डैशबोर्ड ओपन करके दिखाते भी हैं। तो ये आपको बीएनबी $3 से $5 का अपने ओपी बीएनबी नेटवर्क का अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, और अपने स्पॉन्सर का, उस व्यक्ति का जिन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, उनका रेफरल लिंक लेकर के आप लॉग इन कर लीजिए, अपने अकाउंट को राइट बीएनबी में एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एक्टिवेशन के लिए, वो बहुत ही छोटी सी राशि है, 0.0044 बीएनबी। और आप बिगनर रैंक का इस तरह से आगाज करते हैं राइट बीएनबी के प्लेटफॉर्म पे। बिगनर रैंक का एक्टिवेशन आप जब आप अपने कर लेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है, 11 और रैंक्स भी हैं। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म में क्या है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे आपके नीचे कम्युनिटी बिल्डअप होती चली जाएगी, 12 लेवल्स इसमें है, मिनिमम 12 लेवल। हर लेवल के अगेंस्ट में एक रैंक है। उस रैंक पे आपको अपग्रेड करते रहना होगा, आगे रैंक्स पे बढ़ना पड़ेगा। ये 12 सीढ़ियां आप समझ सकते हैं। पहला रैंक बिगनर का है लेवल, दूसरा लेवल इन्फ्लुएंसर रैंक का है, तीसरा अचीवर रैंक का है, चौथा एम्बेसडर का है, पांचवा पायनियर, देन मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लेजेंड, एम्परर। 12 रैंक, टॉप मोस्ट रैंक एम्परर रैंक का है। अब रैंक अपग्रेडेशन के भी दो ऑप्शन ये प्लेटफॉर्म हमें देता है, क्योंकि हम सभी एज ए कम्युनिटी मेंबर इस प्लेटफॉर्म के को ऑनर हैं, सह मालिक हैं। सभी की अपनी अपनी हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी है। तो हम डिसीजन मेकर हैं, निर्णय हमारे हाथ में है कि हम चाहें तो अपने पैकेज को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करें। बिगिनर से इन्फ्लुएंसर पे जाएं, इन्फ्लुएंसर से अचीवर पे जाएं, अचीवर से एम्बेसडर पे जाएं, और ऐसे करके लास्ट में स्टेप बाय स्टेप एम्परर पे जाएं। या दूसरा तरीका है इस सिस्टम में कि आप चाहें तो कई सारे पैकेजेस को एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं। बिगनर रैंक का पैकेज अपग्रेड करने के बाद आप चाहें तो कई सारे पैकेजेस एडवांस में एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं। बिगनर आपने एक्टिवेट किया और चाहें तो पायनियर तक का पैकेज, इन्फ्लुएंसर से पायनियर का एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर से मेंटर तक का पैकेज एक साथ अपग्रेड कर सकते हैं। एक और पते की बात, सक्सेस मंत्रा मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। यदि राइट बीएनबी में आप और आपकी कम्युनिटी ट्री
फास्टर, बिगर, जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो मैं और मेरी सारे की लीडर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा 5-6 लेवल एक साथ अपग्रेड करें एडवांस में। एटलीस्ट पायनियर या मेंटोर से जरूर शुरुआत करें बिगनर के बाद। उसके कई फायदे होंगे एडवांस में। बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी तो चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकॉन, लेजेंड, एम्परर रैंक का एक्टिवेशन पहले दिन ही कर लिया था। ऑफ कोर्स इसमें आपको अपनी जेब से थोड़ी ज्यादा राशि अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन ये पैसा आपका सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि ये पैसा किसी व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट को आप नहीं देते हैं जो आपके मनी के साथ, पैसे के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उसको मिसयूज कर सकता है। ये फंड जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ब्लॉकचेन को, जो आपके पैसे का पूरा पाई पाई हिसाब रखता है और इंस्टेंट डिस्बर्सल करता है हर एलिजिबल कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में। तो इसमें 2 अपग्रेडेशन के प्रोसेस हैं। पहला बेस्ट मेथड है कि आप एडवांस में कुछ रैंक को एक साथ अपग्रेड करके रखें, जिससे आपको अपनी कम्युनिटी ट्री से जल्दी प्रॉफिट मिलता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका है स्टेप बाय स्टेप भी इस प्लेटफॉर्म पे आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, वहां से भी प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, और साथ में प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट्स आपको कम भी मिल सकते हैं। वो क्यों कम मिलते हैं प्रॉफिट, वो मैं आगे बताऊंगा। अब किस तरह का रिवॉर्ड ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, अगले 15 मिनटों में हम जानेंगे। बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स ये प्लेटफॉर्म क्या हमें देता है। पहली इनकम है इस श्रेणी में दोस्तों, डायरेक्ट रेफरल इनकम की। इस प्लेटफॉर्म पे यदि आपको कामयाब होना है, यहां से प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड्स लेने हैं, तो मिनिमम 2 डायरेक्ट रेफरल आपको करने पड़ेंगे इस सिस्टम में। 2 डायरेक्ट रेफरल कंपलसरी है। 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला, $2.5 से आपने एंट्री लिया, 0.0044 बीएनबी देकर के 250 आईएनआर में वो अमाउंट बनता है। 2 डायरेक्ट रेफरल मिनिमम आपको करने हैं। और तीसरा स्टेप है, अपने लेवल्स को आपको अपग्रेड करते रहना है। चाहे कुछ लेवल्स आप 4, 6, 5, 10 लेवल एक साथ अपग्रेड करके रख ले, और या चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी अपने लेवल को आप कमाते जाएं और अपग्रेड करते चले जाएं। दोनों पॉसिबिलिटी है आपके साथ, आपका चॉइस है। अब डायरेक्ट रेफरल इनकम क्या है? डायरेक्ट रेफरल इनकम बड़ी मजेदार इनकम है। 100% डायरेक्ट रेफरल इनकम ये प्लेटफॉर्म आपको देता है। आपको जितने भी लोगों को डायरेक्टली रेफर करेंगे, हर डायरेक्ट रेफरल से आपको ये सिस्टम 0.004 बीएनबी देगा। आपने पहले बंदे को रेफर किया, यहाँ प्लेसमेंट भी बाइनरी फॉर्मेट में होती है, मतलब एक व्यक्ति के नीचे 2 ही लोग मैक्सिमम जुड़ सकते हैं आपके कम्युनिटी बाइनरी ट्री में। तो पहले बंदे को जब आप रेफर करते हैं तो उससे आपको 0.004 बीएनबी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देता है, स्ट्रेट अवे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पे कर देता है। सेकंड शख्स को आपने रेफर किया, उससे भी 0.004 बीएनबी आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो आपने जो राशि अमाउंट लगाया था इस सिस्टम में, उसका डबल आपके पास आ चुका है। आप जितने लोग चाहें लोगों को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। हर डायरेक्ट रेफरल पे ये प्लेटफॉर्म आपको 0.004 बीएनबी अनलिमिटेडली पे करता चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट रेफरल इनकम 100% है। हर प्लेटफॉर्म पे पीछे मैंने जहां काम किया 5%, 10%, 15%, 20% का डायरेक्ट रेफरल मिलता था। लेकिन गाइस, राइट बीएनबी की ब्यूटी है, दिस इज द ओनली कंपनी प्लेटफॉर्म, नॉट कंपनी प्लेटफॉर्म आई हैव सीन इन माई लास्ट 24 ईयर करियर जहां पे डायरेक्ट इनकम 100% है। पहला बेनिफिट। दूसरे बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं। दूसरा बेनिफिट है इसका प्लेसमेंट सिस्टम। आपकी कम्युनिटी ट्री में जो प्लेसमेंट होती है वहां पे, वो मजेदार है। जैसे जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। ये है आपने जैसे जो ही पहला डायरेक्ट रेफरल किया, उसकी प्लेसमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट आपके लेफ्ट साइड में कर देगा। दूसरा डायरेक्ट आप डालेंगे तो उसका प्लेसमेंट राइट साइड में बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब प्लेसमेंट का तरीका, प्रोटोकॉल क्या है इस सिस्टम में, कौन से एल्गोरिथम को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता है, वो है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इस एल्गोरिथम के थ्रू, इस प्रोटोकॉल के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे प्लेसमेंट होती है। मतलब हर जुड़ने वाले शख्स के नीचे सिर्फ 2 ही लोग मैक्सिमम लगेंगे, और 2 से ऊपर आप यदि डायरेक्ट करते हैं तो कहां जाएंगे? ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। सिस्टम उनको देखेगा, जो भी खाली जगह होती है वहां पे उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। रहेगा वो व्यक्ति आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम 0.004 बीएनबी आपको मिलेगा, लेकिन प्लेसमेंट आपके नीचे के किसी भी डाउनलाइन के खाली पोजीशन पे उसकी हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 डायरेक्ट रेफरल कर दिए, 1 और 2 हो गया। अब 1 और 2 ने अभी काम शुरू नहीं किया है और आपके पास 2-3 और डायरेक्ट रेफरल ज्वाइन करने के लिए आपके साथ है। पर्सन नंबर 3 को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं। जैसे आपने उसको रेफरल लिंक दिया, उसने पेमेंट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसकी प्लेसमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाकर के जो खाली जगह होगी वो देखेगा कि 1 के नीचे खाली जगह लेफ्ट में पड़ा है, तो 3 को वहां वो प्लेस कर देगा।
चौथा डायरेक्ट आपने किया तो एक के राइट साइड में खाली जगह पड़ी है, वहां पे उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। पांचवा डायरेक्ट आप करेंगे, दो के लेफ्ट में वो प्लेस हो जाएगा, दिस इज द एम्प्टी स्पेस। एंड सिक्स डायरेक्ट को आप करेंगे तो दो के राइट में प्लेस हो जाएगा। मतलब प्लेसमेंट हमेशा ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रोटोकॉल एल्गोरिदम के तहत करता है। तो दो के बाद आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे गाइस, उनकी प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली एम्प्टी स्पेस में नीचे किसी न किसी लेवल में होती जाएगी। और इसका प्लस पॉइंट यह है कि हर व्यक्ति के नीचे उसके कई लेवल भरते चले जाएंगे। हर लेवल पे एक व्यक्ति के नीचे, एक यूजर के नीचे दो ही मैक्सिमम यूजर हो सकते हैं। और हर लेवल पे, पहले लेवल पे आपके नीचे दो लोग, दूसरे के नीचे चार, तीसरे के नीचे आठ, क्योंकि अगले लेवल पे लोगों की संख्या पहले वाले लेवल से डबल होती चली जाती है। तो इस एल्गोरिथम के तहत यहाँ पे प्लेसमेंट होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है थोड़ा उसको जानते हैं। सेकेंड इनकम जो है इस प्लेटफॉर्म पे वो है लेवल इनकम प्रोग्राम, जो इस प्लेटफॉर्म में आपको लाखपति करोड़पति बनाने जा रहा है और लोग बन रहे हैं। कई लोग इस सिस्टम में इंक्लूडिंग मी लाखों रुपए कमा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से, लाखों टका कमा चुके हैं बांग्लादेश में, लाखों पीकेआर कमा चुके हैं पाकिस्तान में, लाखों नेपाली रुपए कमा चुके हैं नेपाल में। कैसे ये सिस्टम वर्क करता है? महज 40 दिन में 40,000 प्लस की कम्युनिटी 30 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस पहुंच चुका है। क्या पावर इस सिस्टम का, लेवल इनकम प्लान का, लेट मी शेयर विथ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लेवल इनकम प्लान क्या है? जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आप बिगनर रैंक पे होते हैं। प्लेटफॉर्म बोलता है, रूल है, गाइडलाइन है, 2 डायरेक्ट रेफरल करने हैं, आपने कर दिए। हर डायरेक्ट रेफरल से आपको 0.004 बीएनबी मिलेगा, जो टोटल आपके पास 0.008 बीएनबी बन जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां हम एक सिंपल फॉर्मूला को अडॉप्ट करते हैं कि आपने $2.5 से एंट्री लिया, 2 डायरेक्ट रेफरल की और अपने लेवल को आप स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते हैं। एडवांस में अपग्रेड ना करके आप स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते हैं। और एक कैलकुलेशन में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपकी आंखों को ओपन कर देगा। क्या पावर इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है? तो 0.008 बीएनबी आपके पास आ चुका है और आप अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं 0.006 बीएनबी इसी फंड, अर्न फंड में से सिस्टम को दे करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे करके सेकेंड लेवल का अपग्रेडेशन आपने यहां पे कर लिया। और तो सेकेंड लेवल का अपग्रेडेशन जब आप करते हैं तो ये फंड किसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा? जिस भी लेवल का रैंक आप अपग्रेड करते हैं वो सेम अमाउंट आपके उस लेवल की अपलाइन को चला जाता है। सेकंड रैंक अपग्रेड किया है आपने तो सेकंड लेवल की अपलाइन, मतलब आपके ऊपर जो अपलाइन है और उसके ऊपर जो अपलाइन है उसको ये फंड, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कर देता है। और आपके पास नेट प्रॉफिट 0.002 बीएनबी यहां इस सिस्टम में रह जाता है। अब आपके सेकंड लेवल पे 4 ही लोग हैं। क्यों 4 लोग हैं? 2 के नीचे 2-2 ही तो आएंगे। अभी 4 लोग कौन लेकर के आएगा? हो सकता है ये 2 लोग अपने 2-2 डायरेक्ट कर दें, हो सकता है आपने ऊपर से 4 स्पिल जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कर दिया, या आपकी अपलाइन से स्पिल होके आ गया। मतलब सेकेंड लेवल पे आपके 4 लोग होंगे। और ये 4 लोग क्यों अपग्रेड करेंगे अपने लेवल को? यहां पे हर यूजर अपने लेवल को अपग्रेड इसलिए करेगा क्योंकि सिस्टम प्लेटफॉर्म से बेनिफिट रिवॉर्ड लेना है तो आपको अपने लेवल्स को एडवांस में या स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड तो करना पड़ेगा। तो जब भी अपने फायदे के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए आप अपने लेवल्स को अपग्रेड करेंगे तो उस लेवल की अपग्रेड फी आप उस लेवल की अपलाइन को पे करेंगे। यही प्रोटोकॉल है, इस सिस्टम का एल्गोरिथम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये 4 लोग जो आपके सेकेंड लेवल पे हैं, अपने सेकेंड लेवल का अपग्रेड जब करते हैं 0.006 बीएनबी से, तो आप इनके लिए सेकेंड लेवल की अपलाइन है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सारी रकम चारों व्यक्तियों से इकट्ठा करके आपको पे करता है, जो आपके पास चल के आएगा 0.024 बीएनबी। और आप थर्ड लेवल का अपग्रेड इसी फंड में से अचीवर रैंक के लिए कर देते हैं। थर्ड लेवल का अपग्रेड कर रहे हैं 0.012 बीएनबी अचीवर रैंक के लिए, तो आपके थर्ड लेवल की अपलाइन को आपके ऊपर जो तीसरे नंबर की अपलाइन है उसको ये फंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करता है। और आपके पास नेट प्रॉफिट 0.012 बीएनबी का रह जाता है। और तीसरे लेवल पे सिमिलरली गाइस आपके नीचे 8 लोग होंगे। दूसरे लेवल के 4 लोगों के नीचे 2-2 लोग, 8 ही लोग होंगे। अभी 8 लोगों को कौन लाया है? हो सकता है ये सेकेंड लेवल के 4 लोग अपने 2-2 डायरेक्ट मार दें, हो सकता है 4 और प्लस उसके ऊपर के 2 लोग, 6 लोग मिलकर के 8 लोग स्पिल करके कर दें। आप और आपकी अपलाइन से कुछ स्पिल आ जाए। मतलब किसी भी तरह फॉर्मेट में 8 लोग आपके थर्ड लेवल पे आने चाहिए। लाने वाला कोई हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो यदि किसी का डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट इनकम उसको जाएगी, लेकिन बाकी की इनकम आपको आने वाली है। कैसे समझते हैं? थर्ड लेवल के 8 लोग जब अपने तीसरे रैंक अचीवर का अपग्रेड करेंगे तो 8 के 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे करेंगे 0.012 बीएनबी, जो आपको दिलाएगा 0.096 बीएनबी। और आपके पास ये 0.024 बीएनबी का चौथे लेवल का अपग्रेड करने के लिए फंड आ गया है और आपने पे कर दिया, एम्बेसडर रैंक का अपग्रेड कर दिया और आपके पास नेट प्रॉफिट रह गया 0.072 बीएनबी का। अब आप यहां देखेंगे पहले 3 लेवल पे जो इनकम मिल रही है नेट प्रॉफिट लास्ट कॉलम में, वो कुछ खास बड़ी नहीं है,
क्योंकि अभी आपने काम शुरू किया है। पहले 3 लेवल में ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आता है, बट चौथे लेवल से मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रॉफिट्स बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ के आएगा, दीवार तोड़ के आएगा, बीएनबी की बारिश होगी आपके वॉलेट में, आपके मोबाइल फोन के थ्रू। जानते हैं कैसे? चौथे लेवल पे अब आपके नीचे 16 लोग होंगे, चौथे लेवल के 16 लोग एम्बेसडर रैंक अपग्रेड करेंगे तो सभी 16 लोगों से आपको 0.024 बीएनबी मिलेगा, और इस तरह से आपके पास 0.384 बीएनबी का पूरा बफर क्रिएट होता है, जो एक अच्छी खासी रकम है। 0.048 बीएनबी आप पांचवें लेवल के लिए अपग्रेड फी के रूप में पे करते हैं, जो आपके पांचवें लेवल की अपलाइन के पास जाता है, और आपके पास नेट प्रॉफिट चौथे लेवल पे 0.336 बीएनबी का रहता है। तो दोस्तों ये पीडीएफ के 4 लेवल अभी मैंने बताए। अब मैं लेके चलता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पे, और जहां से मैं समझाने वाला हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और उसको आपने यदि समझ लिया कैसे ये पेमेंट सिस्टम वर्क करता है इस प्लेटफॉर्म में, तो आपके लिए काफी एक रिलीविंग और एक आई ओपनर इंफॉर्मेशन होगा। देखिए, जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं गाइस, तो आप होते हैं बेसिकली, ये है आपकी अपलाइन, ये आपकी अपलाइन है सिस्टम में। इसको ऐसे करता हूं मैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। आपने ज्वाइन किया इस सिस्टम को, एंड दिस इज योर अपलाइन, दिस इज योर अपलाइन हियर, एंड आपके अपलाइन के नीचे ये आपकी प्लेसमेंट आ गई, दिस इज यू, ओके। नाउ हियर, अब आपके फर्स्ट लेवल पे कितने लोग होंगे? आपके फर्स्ट लेवल पे 2 ही लोग हो सकते हैं। आपके फर्स्ट लेवल पे दोस्तों 2 ही लोग हो सकते हैं। 2 लोग कौन लेकर के आए, इसकी चर्चा अभी करेंगे। पहले थोड़ा सा 3-4 लेवल तक ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बाइनरी प्लेसमेंट में हर व्यक्ति के नीचे, हर यूजर के नीचे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, 2-2 लोग ही प्लेस करेगा। कहां से ये 2-2 लोग आएंगे, कौन इंट्रोड्यूस करेगा, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पे आपके पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे पे 4 लोग, और ये तीसरा लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूं 8 लोग हो गए। एंड सिमिलरली इसी तरह से आगे मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, चौथे लेवल पे आपके 16 लोग होंगे। इनके नीचे 2-2 लोग जब आएंगे तो ये 16 लोग का स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा फोर्थ लेवल पे, लाइक दैट, ओके। एंड पांचवें लेवल पे इसी तरह से आपके 32 लोग होंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, ये आपका सेकेंड लेवल हो गया, ये आपका थर्ड लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल पे आपके 2 लोग हैं, सेकेंड लेवल पे आपके 4 लोग हैं, थर्ड लेवल पे आपके 8 लोग हैं। इस तरह से ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अब यहां समझते हैं, अब ये आपके जो फर्स्ट लेवल पे 2 लोग हैं, हो सकता है इनको आपने रेफर किया हो। यदि आपने इनको रेफर किया हो तो इन दोनों लोगों से आपको 0.004 बीएनबी डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलेगी। जितने लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करेंगे उनसे आपको इस तरह से डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलते जाएगा। अब हो सकता है फर्स्ट लेवल के ये 2 लोग आपने रेफर नहीं किए हो, बल्कि ये आपकी अपलाइन से स्पिल होकर के आए हो। आपकी अपलाइन से भी ये पॉसिबिलिटी है स्पिल होकर के आए हो। तो आपकी अपलाइन से आए हो यदि 2 लोग, तो ये 0.004 बीएनबी आपकी अपलाइन को जाएगा। मतलब जो भी किसी को रेफर करता है, स्पॉन्सर इनकम, बिगिनर की इनकम उस रेफरल इनकम के तहत उस स्पॉन्सर को जाता है, याद रखने वाली बात है। तो यदि ये आपके 2 डायरेक्ट हैं तो रेफरल इनकम आपको मिलेगी। यदि आपकी अपलाइन से स्पिल होकर के आए तो ये दोनों रेफरल इनकम आपको नहीं देंगे। आपका लेवल 1 पूरा हो गया। लेकिन मजे की बात है, लेवल नंबर 2 से, देखिए यहां समझने वाली बात है, लेवल नंबर 2 से लेकर के लेवल नंबर 12 तक दूसरे लेवल पे 4 लोग होंगे, तीसरे पे 8 लोग होंगे, चौथे पे 16, पांचवें पे 32, छठे पे 64, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 12 लेवल तक सेकेंड लेवल से लेके 12 लेवल तक आपके नीचे हर लेवल पे लोग फिलअप होते जाएंगे। चाहे वो आपकी अपलाइन से ऑटो स्पिल के थ्रू आए, आपके थ्रू हो, आपके डाउनलाइंस के थ्रू हो, डायरेक्ट डाउनलाइंस के थ्रू हो, आपके लेवल भरते जाएंगे। और जो लोग जिस लेवल पे हैं, जब वो उस वाले रैंक का लेवल का अपग्रेड करेंगे तो सारा का सारा फंड आपको जाता है। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि हर जुड़ने वाला कम्युनिटी यूजर मेंबर आपके ग्रुप में ऊपर वाले 12 लेवल की अपलाइन को अपना अलग अलग लेवल का अपग्रेड फी पे करता है। और मैं इसको समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे देखिए, आपके सेकेंड लेवल पे ये 4 लोग हैं। मैं ब्लू कलर से सेकेंड लेवल पे 4 लोगों को इनसर्कल किया है मैंने। अब ये 4 लोग जब अपने सेकेंड रैंक का अपग्रेडेशन करते हैं, सेकेंड रैंक कौन सा होता है दोस्तों? सेकेंड रैंक इन्फ्लुएंसर का होता है, जिसके लिए 0.006 बीएनबी पे करना होता है। तो इन चारों लोगों के लिए सेकेंड लेवल की अपलाइन कौन है?
सेकेंड लेवल की अपलाइन ऑफ कोर्स आप हैं, तो ये 0.006 बीएनबी इन चारों लोगों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पे करता है। अब इन्हीं चार लोगों की बात करें फिर से, तो ये जब अचीवर रैंक अपग्रेड करेंगे तो अचीवर रैंक की पेमेंट तीसरे लेवल की पेमेंट होती है, तीसरा रैंक होता है, तो ये थर्ड लेवल की अपलाइन को जाएगा। तो इन चारों लोगों के लिए थर्ड लेवल की अपलाइन कौन है? पहले लेवल की अपलाइन ये है, दूसरे लेवल की अपलाइन आप हैं, तीसरे लेवल की अपलाइन आपकी अपलाइन जो मैंने डायग्राम में दिखाया आप है। तो ये चारों लोग अचीवर वाली इनकम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी अपलाइन को पे करके देता है। देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति अलग अलग अपने लेवल को अपग्रेड कर रहा है, तो फंड ऊपर की सभी अपलाइन को स्टेप बाय स्टेप में जा रहा है। उसी तरह से आपके नीचे 12 लेवल पे जो अलग अलग लोग हैं, फर्ज करते हैं ये तीसरे लेवल पे आपके 8 लोग हैं, ये है आप, और तीसरे लेवल पे आपके 8 लोग हैं। थोड़ा सा डायग्राम को मैं क्लियर कर देता हूं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब तीसरे लेवल पे देखिए आपके ये 8 लोग हैं। अब ये 8 लोग जब अचीवर रैंक का अपग्रेड करेंगे तो तीसरे लेवल की अपलाइन आप है, इन 8 से आपको 0.012 बीएनबी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा। उसी तरह चौथे लेवल के 16 लोगों से जब एम्बेसडर रैंक का अपग्रेड ये 16 लोग करेंगे तो आपको फंड जाएगा 0.024 बीएनबी। मतलब यहां पे जिस लेवल पे आपके जितने यूजर हैं वो उस रैंक या लेवल का अपग्रेड करते हैं तो वो फंड हमेशा आप ही को मिलेगा, बशर्ते आपने अपने लेवल को एटलीस्ट उस रैंक तक अपग्रेड कर रखा है। यदि लेवल अपग्रेडेड नहीं है तो वो फंड आपको नहीं मिलेगा, आपकी अपलाइन के पास चला जाता है, वो बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे मजेदार बात यह है कि मिनिमम दूसरे से लेवल से लेके 12वें लेवल तक आपको हर आपके लेवल पे जो कम्युनिटी मेंबर यूजर है उनसे आपको उनकी अपग्रेड फी मिलेगी। और ये 12 लेवल तक ही नहीं मिलता, 12 लेवल के नीचे वाले लोगों से भी आपको मिलता है, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं अपने लेवल को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो वो इनकम नीचे वाले लोगों से भी 14वें लेवल से, 20वें लेवल से, 30वें लेवल से, 50वें लेवल से भी आपको इनकम मिल सकती है। वो आप ही को स्पिल होकर के आएगी, आपकी अपलाइन को स्पिल होकर चला जाएगा। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का। इसीलिए दोस्तों हम बार बार बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म में कामयाबी का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो है अपने लेवल को आप एडवांस में अपग्रेड करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति कहां आपके लेवल में किसके थ्रू ज्वाइन करके प्लेस्ड हो रहा है और वो किस रैंक से एक साथ अपग्रेड कर रहा है। यदि आपके लोअर लेवल है, रैंक है, और वो हायर रैंक से आएगा तो उसका फंड आपको नहीं जाएगा, वो स्पिल होकर के आपकी अपलाइन को चला जाता है। चलिए समझते हैं थोड़ा पीडीएफ को एक बार और उसके बाद मैं इस चीज को और थोड़ा ज्यादा क्लियर करूंगा। हम लोगों ने यहां तक समझा था, चौथे रैंक एम्बेसडर तक समझा था, आपको 0.336 बीएनबी मिलता है। 5वें लेवल पे 32 लोग आपके पायनियर रैंक का जब अपग्रेड करते हैं तो आपको 32 सभी लोगों से 0.048 बीएनबी मिलेगा, जो आपको देगा 1.5 बीएनबी का प्रॉफिट। और 0.096 बीएनबी देकर के मेंटोर छठे रैंक का आप अपग्रेड करेंगे, जो छठे लेवल की अपलाइन को आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत पे कर देता है और आपके पास नेट प्रॉफिट 1.44 बीएनबी रहता है। इसी तरह से मेंटोर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकॉन, लेजेंड, एम्परर, ये आगे के 7 रैंक पे जितने लोग होंगे, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ये सभी लोग जब मेंटोर रैंक अपग्रेड करेंगे तो 64 के 64.096 बीएनबी आपको देंगे, जिनसे आपको लगभग 6.144 बीएनबी मिलेगा। चैंपियन रैंक के लेवल पे 128 लोग जब अपना चैंपियन रैंक अपग्रेड करते हैं 7वें लेवल का, तो 0.192 बीएनबी आपको पे करेंगे, जिनसे 24.5 बीएनबी आपको मिलता है। इस सिलसिला दोस्तों 12 लेवल तक अपने फायदे के लिए लोग अपग्रेड करते रहेंगे और सारा लेवल का अपग्रेड फी उनको भी अपने नीचे की कम्युनिटी मेंबर से आएगा और वो अपने ऊपर की कम्युनिटी मेंबर्स को भी प्रॉफिट देते रहते हैं। टोटल 8,190 लोग आपके 12 लेवल पे इस तरह से जुड़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में आप 12.286 बीएनबी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे करते हैं। लेकिन याद रखिए आपने स्टार्ट किया था सिर्फ 0.004 बीएनबी से, बाकी की रकम यदि आप स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडेशन करते हैं तो यही सिस्टम से अर्न करते हैं और इस सिस्टम में अपग्रेड फी पे करते हैं। और जो नेट प्रॉफिट आपको मिलता है इस कैलकुलेशन को यदि 100% समझा जाए तो लगभग 34,000 बीएनबी का बफर क्रिएट होता है, जो अरबों रुपए हैं। इंडियन रुपीज में बात करें तो 200 करोड़, 2 अरब प्लस की रकम बनती है ये। और बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक आएगा, इस फिगर पे बिलीव ही नहीं होता है, जबकि सिंपल कैलकुलेशन है। 250 रुपए से ज्वाइन किया, 2 डायरेक्ट रेफरल किए और अपने लेवल को हर आदमी अपग्रेड करता चला जाए तो ये करीब 34,000 बीएनबी का प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन यदि मैं मान लेता हूं आप में से ज्यादातर लोगों को ये कैलकुलेशन असंभव लगती है, यदि असंभव लगती है तो इस कैलकुलेशन को मैं एक दूसरे फॉर्मेट में समझाता हूं। मान लीजिए सिर्फ 10% आपकी और आपकी कम्युनिटी ट्री इस कैलकुलेशन को अचीव करती है,
तो भी आपके पास प्रॉफिट कितना बनता है? 34,000 बीएनबी का 10% यानी 3400 बीएनबी बनता है, जो अगेन करोड़ों रुपए है। 1% भी यदि आप अचीव करते हैं इसका, तो भी आपके पास 340 बीएनबी होता है, जो करोड़ रुपए है। फिर से एक बार, कुछ करोड़ जरूर है। और तो और मैं बोलता हूं, सिर्फ 100 बीएनबी आप और आपकी कम्युनिटी ट्री मेंबर्स यदि अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में अचीव करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, ओनली 100 बीएनबी, विच इज वेरी वेरी पॉसिबल गाइस, तो भी आपके पास आज के बीएनबी रेट के हिसाब से ये लगभग $50,000 से ऊपर की रकम है। और याद रखिए, ये बीएनबी $540 के करंट प्राइस पे मैं वैल्यू बता रहा हूं। बीएनबी साल, 1.5 साल, 2 साल में $2,500-3,000 की प्राइस को छूने वाला है। तो आप यहां से भी करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ 100 बीएनबी भी आपने अर्न कर लिए तो। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महज 40 दिनों के छोटे से टाइम पीरियड में कई बीएनबी के मालिक बन चुके हैं। 2 बीएनबी, 5 बीएनबी, 10 बीएनबी, 20 बीएनबी, 30 बीएनबी कमा चुके हैं, सिर्फ छोटे से स्टार्टअप कॉस्ट के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं उस सिस्टम की कि यदि अपग्रेड आपने नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जब आप मान लीजिए आप इन्फ्लुएंसर रैंक पे रहते हैं और तीसरे लेवल का अपग्रेड अचीवर का नहीं करते, और कोई शख्स आपके नीचे आता है, छठे लेवल पे आपके जुड़ता है, आपको नहीं पता, ऊपर से स्पिल होकर के आ गया, आपकी नीचे की डाउनलाइन ने किसी को स्पॉन्सर कर दिया, उसको ये सिस्टम समझ में आ गया और वो मेंटोर रैंक से डायरेक्ट अपग्रेड करता है। और आपके और इस व्यक्ति के बीच में कोई मेंटोर रैंक, पायनियर रैंक, एम्बेसडर रैंक का बंदा नहीं है। तो मेंटोर से जब ये अपग्रेड करेगा तो अपनी अपग्रेड फी किसको किसको देगा? बिगिनर रैंक की इनकम अपने स्पॉन्सर को देगा, इन्फ्लुएंसर की इनकम आपको देगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का रैंक आपका है। लेकिन बाकी अचीवर, एम्बेसडर, पायनियर, मेंटर की इनकम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका लोअर लेवल है इसके अपग्रेड फी से, इसके अपग्रेडेड रैंक से। तो ये सारे रैंक की इनकम, अचीवर से लेके मेंटर तक की इनकम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी अपलाइन को सर्च करके देखेगा क्या वो मिनिमम मेंटर रैंक अचीवर है। यदि है तो सारा फंड इन सभी रैंक्स का उसको मिल जाएगा। यदि उसने भी अपग्रेड नहीं कर रखा तो उसकी अपलाइन को स्पिल होके चला जाता है, उसकी अपलाइन को स्पिल होके चला जाएगा। इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करते हुए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी वाले अपलाइन को वो फंड ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पे यदि आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा फंड आपके डाउनलाइन से आपको न मिलकर के आपकी अपलाइन में स्पिल होके चला जाएगा। इसीलिए हम स्ट्रांगली बोलते हैं कि आप अपने लेवल को जरूर अपग्रेड करके रखें। यहां से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तीसरी इनकम भी इस एक और कैटेगरी में है, जिसका नाम है रॉयल्टी इनकम। वो भी बड़ी मस्त इनकम है। रॉयल्टी उन्हीं लोगों को मिलती है जो टॉप के 3 में से कोई एक रैंक अचीवर बनते हैं इस सिस्टम में। 10वां रैंक है आइकॉन का, 11वां रैंक है लेजेंड का, एम्परर का 12वां रैंक है। और ये तीनों रैंक होल्डर्स को रॉयल्टी मिल रही है। डेली इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये रॉयल्टी। 24 घंटे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी फंड्स इकट्ठा होता है उसका 1% कैलकुलेट करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और 3 रेशियो में उसको डिवाइड कर देता है इक्वली। 0.35% आइकॉन और लेजेंड के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी 24 आवर्स में, और एम्परर को 0.3% होता है। और उनको ये रॉयल्टी तब तक मिलती है जब तक उनकी टोटल डिपॉजिटेड फीस का 1.5 गुना वो नहीं कमा लेते। जैसे आइकॉन में टोटल फीस कितनी देनी पड़ती है? बिगनर से आइकॉन में 3 बीएनबी देना पड़ता है, लेजेंड में 6.28 बीएनबी, एम्परर में 12.5 बीएनबी। तो इसका 1.5 गुना जब तक वो नहीं कमा लेंगे, अनकंडीशनली उनको ये रॉयल्टी मिलती है। तो ये है रॉयल्टी इनकम। 3 तरह का इस तरह से प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड ये सिस्टम हमें ऑफर करता है। और इसके साथ साथ एक और स्लाइड जो इस प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, रोड मैप है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाता है इस प्लेटफॉर्म में, वो है राइट बीएनबी का ये कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट। देखिए, इसके क्रिएटर मेकर काफी विजनरी लोग हैं। उन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी है, एक बार इस कम्युनिटी को बिल्डअप कर दिया जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट, वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, गेमिंग प्रोजेक्ट्स, ट्रेडिंग बॉट, एक्सचेंजेस, एनएफटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि कम्युनिटी यदि आपके पास है तो यू आर द किंग। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फोन पे, पेटीएम, वॉलमार्ट, अलीबाबा क्यों इतने बड़े बड़े लीडर बन चुके हैं अपने डोमेन में? बिकॉज दे हैव द कम्युनिटी पावर। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से कॉर्पोरेट के पास कम्युनिटी है, कॉर्पोरेट के पास कम्युनिटी है, तो दे आर किंग। यदि आप इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति विशेष हैं, और आपके पास भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी बोले तो नेटवर्क है, तो योर नेटवर्थ विल बी मच मच मोर। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति की नेटवर्थ जो होती है इक्वल टू होती है उसके नेटवर्क के। तो इस सिस्टम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी नेटवर्क बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, और बाद में राइट बीएनबी के क्रिएटर मेकर इसी कम्युनिटी का इस्तेमाल करके कई सारे प्रोजेक्ट हमें ऑफर करेंगे, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को ऑफर करेंगे, जिसका फायदा लेकर के हम और आप आगे भी
तरह के सिस्टम से अर्न करते रहेंगे, रिवॉर्डेड रहेंगे, प्रॉफिटेड रहेंगे। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, कुछ वॉलंटियर से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हैंड रेज करें और अपना एक्सपीरियंसेस जो राइट बीएनबी में उन्होंने